नारायण। हिमालय कह रहा है। रचनाकार महायोगी पायलट बाबा जी। जीवन की दौड़ में भागती मेरी आंखें बंद हुई तो मैं अलौकिक तरंगों में खेलने लगा। बहुत से महान पुरुषों को वायु में गमन करते हुए देखा, बहुतों को समूह में बैठे देखा और कितनों में समाधिस्थ होने की बात जानी। मैंने खुद अपने शरीर को शांत और स्थिर बैठे देखा। यह मेरे लिए एक अनोखा अनुभव था। इससे पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ था, पर इतना नहीं। मैं कहीं भी आने जाने में समर्थ था। मेरी इच्छा ही मेरी गति बन चुकी थी। मैं आध्यात्मिक संसार के रहस्यों से परिचित हो गया। थोड़ी ही दूरी पर दोनों महापुरुषों को जाते देखा। मैं उन्हें देखता ही रहा। अब दोनों दो दिशाओं की ओर मुड़ गए। अवतार बाबा एक गुफा में प्रवेश कर आसन लगाकर बैठ गए। धीरे धीरे वह अपने शरीर को छोड़ देते हैं। अब वे मेरे ही तरह अपने भौतिक शरीर से अलग हो गए और अतिशीघ्र मेरे पास आए और मुझे साथ लेकर चल दिए। पर्वतों को छोड़कर जल्द ही हम दोनों हरिद्वार के घाट पर पहुंच गए। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। वे अपने शरीर जैसे दूसरे शरीर का निर्माण करते हैं और मुझे भी दूसरे शरीर के निर्माण का प्रोत्साहन देते हैं। थोड़े से समय के बाद हम दोनों माया देवी के मंदिर पर पहुंचकर पीछे के दरवाजे को खटखटाते हैं। दरवाज़ा खुलता है। एक कम उम्र का नागा संत उन्हें नमस्कार करता है। मैं उसे नमस्कार करता हूँ। फिर हम बिल्केश्वरपुरी के कमरे में जाते हैं। मेरा परिचय कराते हैं। तब तक सुबह होने लगती है। हम वहाँ से सुभाष घाट पर आते हैं। वहाँ पर वे मुझे अन्य अखाड़ों के संतों के साथ साथ त्रिवेणीपुरी और लघुमनपुरी से परिचय कराते हैं। फिर हर की पौड़ी पर आते हैं। वहाँ दत्त महाराज का दर्शन कराते हैं। पुनः वे हमें लेकर पागल बाबा के पास चंडी के जंगल में जाते हैं। हम पुनः आकर हरिद्वार में भैरव अखाड़े में प्रवेश करते हैं। आत्मानंद महाराज के साथ अवतार बाबा ने काफ़ी विचार विमर्श किया। मुझे आत्मानंद महाराज ने प्यार से गले लगाया। फिर मिलने का वायदा करके हम चल दिए। हम थोड़ी देर तक गंगा के किनारे शिला पर बैठे रहे। तभी गार्ड बाबा आ गए, जो बांध के किनारे एक झोपड़ी में रहते थे। वे आकर हम दोनों के पैरों में लौट गए। शायद उन्हें हमारे बारे में जानकारी प्राप्त हो गई थी। बहुत देर तक अवतार बाबा ने उन्हें समझाया। तब वे अपनी कुटिया में गए। इधर उधर बाबा ने देखा, फिर अपने शरीर को विलीन कर दिया। तत्पश्चात मेरा भी शरीर अदृश्य हो गया। हम तेजी से अपने शरीर की तरफ लौट गए। मैं अवतार बाबा के निर्देश पर उनसे अलग हो गया। वे लखनऊ की तरफ जाने के लिए रुक गए। मैं अपने शरीर में आकर प्रवेश कर गया। दिन ढल रहा था। मुझे करीब 22 घंटे हो गए थे अपने शरीर से अलग हुए। चेतना में आते ही मेरे लिए वह सब दिवास्वप्न सा प्रतीत हुआ। रात के बाद दिन भी ढल रहा था। मैं अजीब अनुभूतियों की स्मृतियों के सागर में मग्न हो रहा था। चारों ओर शांति थी। नदी के बहाव में कमी आ गई थी। अवतार बाबा के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। संध्या ढलने लगी थी। दिन और रात का मधुर मिलन पर मैं प्रतीक्षारत
बैठा ही रहा। चांदनी स्फुटित हो पड़ी, नीरवता छाने लगी, पक्षियों का चहल पहल समाप्त हो गया, पर महाराज नहीं आया। मैं कब निद्रा में खो गया मुझे पता नहीं लगा। जब नींद खुली तो धूप निकल चुकी थी और दो बड़ी बड़ी आँखें मुझे घूर रही थीं। मैं उन्हें देखकर ही सिहर गया। वह मुश्किल से 4-5 हाथ मुझसे दूर बैठा था। वह एक सफ़ेद सिंह था, विशाल शरीर, बड़ा मस्तक, एकटक मुझे देख रहा था। मैं अपने स्थान पर ही बैठा रहा। डर लगने लगा। तभी मैं अपनी विचार तरंगों को उसके पास भेजने लगा। उसे सहानुभूति से देखा। वह उठ खड़ा हुआ, मुड़ा और चल दिया। तभी उसका स्पर्श करते हुए गोरख महाराज का आगमन हुआ। वे हंसते हुए सिंह का स्पर्श करते हुए रुक गए। फिर बोले, क्यों इस बेचारे पर अपनी विचार शक्ति का प्रयोग कर रहे हो? कहीं यह पालतू बन गया तो जंगल के और जानवर इसे जीने न देंगे। यह तो जानवर है, मनुष्य नहीं। हिंसक पशुओं से आदमी ज़्यादा खतरनाक है। इन विचार तरंगों का उस पर प्रयोग करना। आओ चलो चलते हैं। अब यहाँ प्रतीक्षा करने का कोई उपयोग नहीं है। अवतार बाबा अब नहीं आएंगे। वे लखनऊ से लौटकर कश्मीर चले गए। शेष अगले भाग में।